बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। CH600B मॉडलिंग एंड सिमुलेशन असाइनमेंट नंबर 2 आ चुकी है और उसको आपने 29 डेट से पहले सबमिट करवाना है। असाइनमेंट को आपने MS वर्ड या डॉक फॉर्मेट में सबमिट करवाना है। असाइनमेंट के क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप CH620 के स्टूडेंट हैं और आपने असाइनमेंट 1 मेरी वीडियो से किया तो आपने कमेंट में बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। बेसिकली असाइनमेंट ये मैंने जिस स्टूडेंट के सबमिट करवाई थी उसका रिजल्ट भी मैं आपको शो करवा देती हूँ। उसके भी 2 नंबर कम हैं जस्ट, ठीक है। अच्छा, इस असाइनमेंट में जो असाइनमेंट नंबर 2 है इसमें आपको एक सिनेरियो गिवन है। इस सिनेरियो के अंदर आपको कहा गया है कि आप एक्सप्लेन करें सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड रोबस्टनेस को। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि अगर आपके पास ना एक क्यूइंग सिस्टम है, ठीक है, एक कतार बनी हुई है जहाँ पे अराइवल रेट क्या है 40 कस्टमर पर हॉर। इसका मतलब है कि एक कतार है जिसमें कस्टमर हैं, बंदे हैं, ठीक है, जो आपसे कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, वो आ रहे हैं और एक हॉर में एक घंटे में 40 कस्टमर अराइव कर रहे हैं, ठीक है, एक क्यू सिस्टम के अंदर। अब आपके पास सर्विसेज रेट जो है ना वो 10 कस्टमर है पर सर्वर पर हॉर, यानी कि एक घंटे के अंदर एक सर्वर आगे सर्वर है, ठीक है, वो 10 कस्टमर को सर्विसेज दे रहा है। तो कह रहे हैं कि अगर आपके पास 4 सर्वर सेट कर दिए जाएं, ठीक है, और अराइवल का जो रेट है वो भी 15% इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो वेटिंग टाइम जो है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगा, वो भी ज़ाहिर है बढ़ जाएगा। एक्सप्लेन हाउ दिस सिचुएशन रिफ्लेक्ट सेंसिटिविटी एनालिसिस। आप बताएं कि ये जो सारा सिनेरियो मैंने आपको बताया है इसके अकॉर्डिंग आपके पास के जो सेंसिटिविटी एनालिसिस है, ठीक है, वो इस पे किस तरह असर करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, इस पे क्या असर होगा। आप डिस्कस करेंगे ये जो सिस्टम है क्या ये इसको हम रोबोस्ट सिस्टम भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, ये आपने एक्सप्लेन करना है। दूसरा, आल्सो शो हाउ द सिस्टम परफॉर्मेंस कुड बी इम्प्रूव बेस्ड ऑन दिस बिहेवियर। इस बिहेवियर के अकॉर्डिंग कैसे आप इस सिस्टम की परफॉर्मेंस को और बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। ये एक सिनेरियो है और आपने स्टेटमेंट के फॉर्म में आंसर देना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको सिनेरियो दे देते हैं ना इस तरह का और आप ChatGPT से कॉपी करते हो या मेरी वीडियो से कॉपी करते हो तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। आपने जस्ट मेरी वीडियो से या AI टूल से आइडिया लेना है, ठीक है, कोई भी AI टूल यूज़ करते हैं जो आपका इंटरेस्ट है। अब स्टूडेंट बहुत से पूछते हैं कौन सा AI टूल यूज़ करना चाहिए, तो देखिए AI टूल यूज़ करने से बेहतर है कि आप खुद करें। जो चीज़ आप खुद करेंगे वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि आप कोई AI टूल यूज़ करते हैं। बाकी AI टूल यूज़ करते हैं तो बेशुमार AI टूल्स हैं, जैसे ChatGPT है, जेमिनी है, क्लाउड AI है, व्हाट्सएप मेटा सबसे ईजी है, आपको पैकेज लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, जस्ट व्हाट्सएप पैकेज हो। इसके अलावा जेमिनी है, डीप सीक है, और भी बेशुमार AI टूल्स हैं जो आप लोग यूज़ करते होंगे, आप अवेयर होंगे, क्योंकि अब AI का दौर है तो मोस्टली लोग AI यूज़ करते हैं जो स्टूडेंट हैं। अच्छा, इसका सोल्यूशन मैं आपको शो कर देती हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर बनाना होता है। अब मुझे नहीं पता कि आप किस तरीके से लिखते हो। यहाँ पे मैं आईडी लिखती हूँ, सब्जेक्ट का नाम लिखती हूँ, असाइनमेंट नंबर लिखती हूँ, ठीक है। आप इस तरीके से एडिटिंग स्टार्ट में कोई भी इंट्रो लिखते हो आप एक 4-5 लाइन के अंदर, जिसमें आप शो करते हो आपका नाम, आईडी, पता चले कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले क्या हमने किया, क्वेश्चन लिखा, ठीक है, सारा। तो अब यहाँ पे ना मैंने 2 पैराग्राफ के अंदर चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि सेंसिटिविटी एनालिसिस बेसिकली है क्या और रोबस्टनेस है क्या। बेसिकली सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या है, एक मेथड है, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि अगर आप कोई भी इनपुट है, ठीक है, उसको आप चेंज करते हो तो आउटपुट पे क्या फ़र्क आता है। लाइक अगर आप किसी कोई इनपुट क्या है कि गंदम, आप दाने लगाते हो फसल पे गंदम के, ठीक है, ये इनपुट है। तो जब फसल निकलती है उसकी कटाई करते हो तो आपके पास दाने आते हैं इतने ज़्यादा, मल्टीपल दाने, तो वो आपके पास आउटपुट, आपकी जो मेहनत होती है उस टाइम पीरियड के अंदर, जो पानी लगाते हो, जो देखभाल करते हो, ठीक है, वो आउटपुट होती है। तो कह रहे हैं कि अगर आप इनपुट में चेंजेस करते हो तो आपके आउटपुट में क्या चेंजेस आएंगी, ठीक है, ये सेंसिटिविटी एनालिसिस में आता है।
इसकी मैंने सारी डिटेल लिखी है। कह रहे कि अगर हम छोटी सी भी इनपुट में चेंजेस करते हैं ना, तो आपके आउटपुट में ज़्यादा बड़ी चेंज भी आ सकती है। लाइक अगर आप एक दाना फसल का लगाते हो तो वो एक टहनी निकलती है, एक टहनी के अंदर आप देखेंगे इतने ज़्यादा दाने होते हैं। या कोई और जो भी आपका बिजनेस है उसके अंदर आप माइंड में ला के सोच सकते हैं, ठीक है। अब अच्छा, रोबोट्स का मतलब है कि अगर आपके पास ना कोई भी इनपुट है, जैसे आप इनपुट कंडीशन है ना उसमें चेंजेस करते हो, तो आपके पास जो भी आउटपुट है, ठीक है, वो क्या हो, स्टेबल हो, ठीक है। कोई भी अब उस सिस्टम के अंदर कोई ऐसी एबिलिटी हो कि वो स्टेबल हो, एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंडीशन है ना, जो सिनेरियो है, वो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम इसको करते हैं मेन असाइनमेंट का जो सोल्यूशन है, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ें इसको छोड़ दो, यहाँ पे वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसमें हमने सारा वही लिखा कि अराइवल रेट हमारे पास ये है, सर्विसेज ये हैं, ठीक है। कोई भी हमने अननोन कांस्टेंट लेमडा म्यू, ठीक है, सी, इस तरीके से हमने इसको नेम दे दिए। उसके बाद सिस्टम की जो आपके पास टोटल है ना, वो क्या है, चार, एक टाइम पे 4 सर्वर हैं और 1 घंटे में 10 डील करें तो 10 मल्टीप्लाई पे 4 करेंगे तो 40 कस्टमर पर हॉर होंगे, अगर 4 सर्वर को यूज़ करके करें। एक सर्वर का 10 था तो 4 सर्वर का 10 सर्वे 4 40 हो जाएगा। उसके बाद इस तरीके से ये फार्मूला यूज़ करके आप पी निकालोगे। उसके बाद 50% अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो ये आपके पास जो भी कॉस्ट थी 40 थी ना, उसमें 50% इंक्रीज़ करोगे, सॉल्व आउट करके ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सारी अपनी कैलकुलेशन मैथ टाइप को यूज़ करके करनी है। तो आपके पास 46 आ जाएगा, जो कि 40 से बड़ा है। जब 40 कहा गया तो 46 आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, तो सिस्टम तो स्टेबल नहीं रहेगा ना, ज़्यादा हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो जो क्यू की लेंथ थी ना और जो वेटिंग टाइम था वो रैपिडली इंक्रीज़ हो गया। अब यहाँ पे जो सेंसिटिविटी एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन दी जाए, सिनेरियो के अकॉर्डिंग, जो ऊपर मैंने दी थी वो जस्ट आपको समझाने के लिए थी कि वो है क्या बेसिकली। तो मेन चीज़ ये है आपके पास। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि ये हाईली सेंसिटिव है, ठीक है। स्टेबल, उसमें सेंसिटिविटी में हमने पढ़ा था ना कि आपके पास जो इनपुट में थोड़ी सी भी माइनर से भी चेंज करते हैं तो आउटपुट बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती है। यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपके पास अगर स्मॉल इनपुट चेंज थी, यानी कि 50% इंक्रीज़ की थी सिनेरियो के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी की थी, तो इतनी ज़्यादा चेंजेस हमारे पास आ गए वेटिंग टाइम के अंदर, ठीक है। और सिस्टम क्या कर रहा है, पुश कर रहा है स्टेबल कंडीशन से अनस्टेबल कंडीशन की तरफ। ये देखिए मैंने आपको मैथमेटिकली करके दिखाया कि देखिए अनस्टेबल बन गया। उसके बाद हमने केस 2 था रोबस्टनेस इवैल्यूएशन, उसका भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये रोबस्ट नहीं है, उसमें आपको पहले कहा गया था स्टेबल होना चाहिए। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास P1 आ गया, इनके फुल यूटिलाइजेशन हो रही है और यहाँ पे कोई सेफ्टी मार्जिन नहीं है। उसके बाद जो आपने डिमांड जो निकाली वो 46 आई, यानी कि स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रही थी, इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, मैंने आपको ऊपर दिखाया भी है। उसके बाद ठीक है, उसमें स्मॉल चेंज की वजह से इतना ज़्यादा आउटपुट में चेंजेस आ रही है, ये भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसमें आपको लास्ट में कहा गया था कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर हम सर्वर 4 की जगह 5 कर दें तो हमारे पास ये देखिए 50 कस्टमर बन जाएंगे हॉल में, और पी हमारे पास 0.92 आ जाएगा, और ये देखिए स्टेबल बन जाएगा। इस तरह से सर्वर का रेट इंक्रीज, सर्विसेज का रेट इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास पी भी चेंज हो जाएगी 0.95, कैपेसिटी भी चेंज हो जाएगी, तो हमारे पास ये और ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा, सबसे और ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा, ठीक है। 10 किया तो स्टेबल बन गया, और 12 किया तो और स्टेबल बन गया। तो कंट्रोल अराइवल रेट, हम अगर हम यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि अराइवल रेट को जब हम कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकाला, सिस्टम जो था हाईली सेंसिटिव था, क्योंकि स्मॉल इंक्रीज जो अराइवल रेट के अंदर थी ना, वो आपके पास आउटपुट के अंदर लार्ज इंक्रीज बन सकती थी वेटिंग टाइम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे सिनेरियो के अकॉर्डिंग वेटिंग टाइम और अराइवल टाइम कह रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट और एंड को, या इनपुट आउटपुट को, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ कहा गया है कि ये रोबोटिज्म नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहा, और ये सारा मैंने लिख दिया। इसको आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, चेंज करके लिखना है। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको गाइड करूँगी। हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। अगर आपको वीयू की बुक्स चाहिए तो आप घर बैठे हमसे बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, हमारी बुक अफोर्डेबल रेट पे होती हैं। उसके अलावा अगर आपको विजय यूनिवर्सिटी की कोई और सर्विसेज चाहिए, लाइक अगर आपको प्रोजेक्ट की सर्विसेज चाहिए तो हमारे पास सारे प्रोजेक्ट की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट हमसे बनवा सकते हैं।
अगर आप फुल प्रोजेक्ट बनवाते हैं तब भी, अगर आप कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं, कोई असाइनमेंट बनवाते हैं तब भी बनवा सकते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। उसके अलावा एलएमएस हैंडल करते हैं, असाइनमेंट पूरे एलएमएस को हैंडल करवाते हैं तब भी, एलएमएस के अंदर कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं तब भी करवा सकते हैं। और हमारे तमाम रिज़ल्ट गारंटी होते हैं। और उसके अलावा अगर आप हमारे ग्रुप्स जॉइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। हमारे तमाम ग्रुप्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके हमारे ग्रुप्स को जॉइन कर सकते हैं, पेजेस को जॉइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं।